नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था, उसमें हमने जाना कि कैसे राजा जो दशरथ हैं, वो रानी कैकेयी को, रानी सुमित्रा को बताते हैं कि उनसे जब वो जवान थे, जो पाप हुआ था एक अनजान इंसान की मौत का, मृत्यु का, उसके लिए उन्हें जो है ये भुगतान करना पड़ा है। उनका राहु का जो समय आया है, राहु काल, और उसकी वजह से श्री राम को उनको दूर भेजना पड़ा है। ये दुख बताते-बताते ही राजा जो है रोते-रोते ही रात में अपने जो प्राण हैं वो त्याग देते हैं। और रानी जो कैकेयी हैं, वो बाहर ही इंतजार करती हैं, राजा के कमरे में नहीं आती। रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा जो है राजा के साथ ही वहाँ लेटी रहती हैं। सुबह जब होती है तो लोग जो हैं, जो राजा के दरबार के लोग हैं, वो सब राजा को खोजने लगते हैं कि भाई राजा को सुबह उठने का जो है आदत है, वो उठते हैं, स्नान करते हैं, ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं। तो ढूंढते हैं कि भाई ये राजा अंदर महल में है। जाते हैं राजा के पास, रानी जो कैकेयी है, रानी सुमित्रा है, उनको जगाते हैं। फिर राजा को जगाने लगते हैं तो देखते हैं कि राजा ने तो प्राण त्याग दिए हैं। तो वही वो जो है रोना शुरू करते हैं, अफ़सोस अपना करना शुरू करते हैं। और धीरे-धीरे ये बात जो है पूरे महल में, पूरे अयोध्या में सब जगह फैलने लगती है कि राजा ने जो है श्री राम के जाने पे अपने दुःख में जो है प्राण त्याग दिए हैं। तो ये देखते हुए पहले कुछ घंटे तो अयोध्या में बड़ा ही कहते हैं अफ़सोस का माहौल रहता है कि पहले तो देखो श्री राम चले गए, उसके बाद जो है राजा भी हमें छोड़ के चले गए, भरत भी अभी है नहीं यहाँ पे, और पता नहीं राज्य कैसे चलेगा, राज्य को कैसे सँभालेंगे, किसी अगर दुश्मन ने जो है हम पे हमला कर दिया, तो हमारा राज्य जो है कैसे बचा रहेगा। तो ये सब स्थिति जो है देखते हुए दिन तक जो है अयोध्या के जो 7 बड़े ब्राह्मण हैं, जो उनके राजऋषि हैं, वशिष्ठ उनके साथ जो है खड़े होते हैं कि वामदेव जो ऋषि हैं, मार्कंडेय हैं, कश्यप हैं, गौतम हैं, कहते हैं यना है और ज्वाली हैं, सातों जो है बैठते हैं वशिष्ठ जी के साथ और चर्चा करते हैं कि देखिए अब राजा ने तो जो है प्राण अपने त्याग दिए हैं। बड़ा ही अफ़सोस का समय है और श्री राम भी जो है वन में जा चुके हैं। अब राजा ने कैकेयी रानी को जो वचन दिया था, उस हिसाब से अब भरत को जो है राजा बनना है। और भरत और शत्रुघ्न दोनों ही अभी कैकेयी के अपने जो है अपने नाना जो है उनके यहाँ पे गए हुए हैं। तो राज्य को चलाने के लिए आगे और ये इंश्योर करने के लिए कि कोई समस्या ना हो, कोई और हम पे हमला ना करे, हमारे जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, बड़ा आवश्यक है कि भरत को बुलाया जाए। तो सब जब सातों जो ऋषि हैं एक दूसरे से एग्री करते हैं, तो वशिष्ठ जी जो है एक बड़ा संदेशा भेजते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट, भरत के नाम पर और कैकेयी राजा के यहाँ। और जो संदेशा है उसके साथ वो बड़ी सारी सोने की सिक्के और बड़ी सारी चांदी की चीज़ें और बड़े सारे तोहफे और वो सब भेजते हैं। और जो जाते हैं लोग जो संदेशा देने के लिए, उनको समझाते हैं कि देखो राजा जो है हमारे गुजर गए हैं और श्री राम, लक्ष्मण, भरत कोई नहीं है राज्य में। ये बात जो है अयोध्या से बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताने से जो है हमारे जो शत्रु हैं एकदम से बढ़ सकते हैं। तो हमें जो है बड़ी सावधानी से काम लेना है। तुम सीधा जाओ भरत को बोलो कि भई ये जो है आपके नाना हैं, उसके लिए राजा ने बड़े ये तोहफ़े भिजवाए हैं और आपको जो है एकदम अर्जेंट बुलाया है, आप यहाँ पे आ जाइए। भरत को कुछ मत कहना कि राजा जो है गुजर गए हैं, राम के साथ ये हुआ है, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, बस बोलना कि इतना ही आदेश है महाराज कि आप जो है आ जाइए। तो जो सैनिक रहते हैं, जो जाते हैं संदेशा देने के लिए, ऐसा कहते हैं वो अपने घोड़े पे भागे-भागे एकदम जाते हैं, घोड़े को कहीं रुकने भी नहीं देते, पानी पीने के लिए खुद भी नहीं रुकते और सीधा जाते हैं कैकेयी राजा के पास, जो अयोध्या से कई 100 मील दूर होता है। तो जाते ही वो शाम के समय पहुँचते हैं, सॉरी सुबह के समय पहुँचते हैं। तो सुबह जो है भरत जस्ट उठे ही होते हैं, तो उनके जो मित्र हैं सारे उनके साथ, जो भी रिश्तेदार हैं वो बैठे होते हैं। और भरत जो है उनका मुँह थोड़ा उखड़ा हुआ रहता है, तो भरत से सब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? आप जो है ऐसे मुँह उदास करके क्यों बैठे हो? तो भरत सबको बताते हैं, देखो यार मैंने एक बड़ा बुरा सपना देखा कि जो है मेरे जो पिता हैं एकदम काले वस्त्रों में लिपटे हुए हैं और बड़ी एक जो पहाड़ है उससे गिर रहे हैं। और जो है ये बड़ा ही मैं बुरा अपशगुन मानता हूँ और मुझे जो लगता है आज के दिन में ना कुछ बहुत बुरा ही होने वाला है। तो एकदम जब सब लोग बात कर रहे होते हैं ऐसे, तो
इतने में ही वो संदेशा लेके जो है लोग जो है पहुंचते हैं अपने वहां पे। तो सीधा ही भरत के पास जाते हैं वो, और भरत को बताते हैं कि भाई राजा ने आपके जो नाना है इनके लिए ये सब तोहफे भिजवाए हैं और आपको कहा है कि भाई आप जो है जल्दी से आइए। तो भरत पूछते हैं बड़े प्यार से कि भाई क्यों, क्या हो गया, इतनी जल्दी से राजा क्यों बुला रहे हैं। तो जैसा वशिष्ठ जी ने समझाया होता तो बोलते हैं कि नहीं, क्या बात है तो हमको नहीं पता, आप बस आ जाइए, आपके लिए यही संदेशा है कि आप जो है जल्दी से आ जाइए। तो भरत जो है अपने नाना से इजाजत लेने जाते हैं कि नाना मैं आपके पास आया था आपके बुलाने पे, और बड़ा अच्छा मेरा समय यहाँ बीता, और आप जो है अपना तबीयत का सबका ध्यान रखिए, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाइए, लेकिन पिताजी ने बुलाया है तो मैं जो है फटाफट जा रहा हूँ अभी। ये आपके लिए तोहफे भिजवाए हैं, ये आप संभाल लीजिए। तो उनके जो नाना रहते हैं वो भी समझते हैं कि भाई राजपाट का काम है, और भरत जो है बड़ा चारों में से जो है दूसरे नंबर का लड़का है, तो कोई काम रहा होगा तो बुलाया गया होगा उसको। तो ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं, उसको भी कुछ तोहफे देते हैं भरत को। से कहा गया है कुछ हाथी देते हैं, कुछ घोड़े देते हैं, और कुछ जो शस्त्र हैं अस्त्र हैं वो देते हैं, और कहते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम परेशान मत हो, अपना जो काम है वो पूरा करो, और जब तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हारा जो है काम पूरा हो जाएगा, तब तुम वापस मुझसे मिलने के लिए आना। तो भरत जो है वहां से उसी दिन जो है दोपहर में निकलते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इतना जो सामान जो तोहफे में उनको मिला होता है उसके साथ वो धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। पहली रात को उनको समझ आ जाता है कि अगर मैं इनके साथ चलूंगा तो मुझे पहुंचते तो 15 दिन लग जाएंगे, राजा ने तो है मुझे एकदम बुलाया है अर्जेंट, तो मैं जो है आगे निकलता हूँ। तो वो अपना सारा जो सामान है उनको जो दिया गया है सारे तोहफे उनको छोड़ते हैं और बोलते हैं कि आप लोग धीरे धीरे आइए, और अपने सिर्फ रथ चलाने वाले के साथ और अपना रथ को लेके दो लोग ये निकलते हैं कि हम तेजी से जो है अयोध्या चलेंगे। तेजी से चलने के बाद भी इनको जो है 7 दिन पूरे पूरे लगते हैं अयोध्या पहुंचने में, और बिना रुके ये लोग चलते हैं, लेकिन पानी वानी के लिए थोड़ा बीच में रुकते हैं, पर 7 दिन इनको फिर भी लग जाते हैं। तो जब ये पहुंचते हैं अयोध्या में तो देखते हैं अयोध्या की तो हालत जो है बड़ी खराब है। जहाँ पे फूलों की दुकानें हुआ करती थी, खाने की दुकानें हुआ करती थी, जहाँ पे अलग अलग तरीके के सामान बिका करते थे वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ पे मंदिर हुआ करते थे वहाँ मंदिर के दरवाजे खुले हैं और मंदिर में कोई संभालने वाला नहीं है। और जितने भी यहाँ पे ब्राह्मण हुआ करते थे जो बड़े बड़े वेदों के श्लोक पढ़ा करते थे, सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे कोई नहीं है, पूरी अयोध्या एकदम खाली है। थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई घरों में भी जो है एकदम सॉरी, घरों में भी जो है देखते हैं कि आगे जो है घर जो है बिल्कुल सफाई नहीं हुई हुई है, दरवाजे खुले पड़े हैं, और कोई है किसी घर में, किसी घर में कोई नहीं है। कोई जो है रो रहा है, कोई जो है बैठा है और शांति से, और भरत को देखने के बाद भी कोई जो है अपने घर से बाहर नहीं आता। तो ये देख के वो अपने जो सारथी रहता है उनके साथ उसको बताते हैं कि यार कुछ मुझे लग रहा है कि 7 दिन पहले जब मैं चला था कि कहीं से जो राज्य से, और मुझे जो बुरा सपना आया था, कुछ बुरी बात हुई है, एकदम राज्य की जो हालत है बड़ी खराब है, तुम सीधा मुझे राजा के पास ले चलो, और सबसे पहले हम उन्हीं से जाके मिलते हैं तो समझ में आएगा कि क्या हुआ है। तो जो सारथी रहता है उनको एकदम लेके जाता है महल में, और महल में जैसे ही वो राजा के जो दरबार रहता है उसमें पहुंचते हैं तो देखते हैं राजा वहाँ पे तो सिर्फ कैकई जो है रानी वहां पे राजा का जो तख्त है उसके पास में बैठी होती हैं, और भरत आ जाते हैं, भरत तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, और जो है मैं तुम्हें बड़ा याद कर रही थी, और बड़ा मेरे जो मन में था कि तुम जो है जल्दी से आ जाओ, और तुम देखो आ ही गए। कहीं से कि भाई ये क्या हुआ है अयोध्या में, और मेरे पिताजी कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे कोई भी अयोध्या में जब से मैं घुसा हूँ कोई मिलने नहीं आया है, कोई मिला नहीं है। शहर में भी सब लोग एकदम, मंदिर खुले पड़े हैं, घर खुले पड़े हैं, और सड़कों पे कोई लोग नहीं है, कोई व्यापार नहीं हो रहा, ये क्या हो गया, कोई मंत्रों की आवाज़ नहीं आ रही, सुबह सुबह का समय है, ना महल में कोई ज़्यादा शोर है, ना कोई आवाज़ है, ना कुछ है, सब इतनी शांति है यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या ऐसी विपदा जो है आई है हमारे जो राज्य है अयोध्या उस पे, जो इतना हमारा जो है बड़ा बुरा हाल एकदम पूरे राज्य का हुआ है। तो उसकी माँ उसको बताती है कि देखो ऐसा है कि अभी जो है राजा जो है उन्होंने अपने प्राण जो है त्याग दिए हैं, और बड़ा ही रात के समय सोते सोते ही वो जो है गुजर गए हैं, और तुम जो है थोड़ा सा सांस ले लो, संभल लो,
तो फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। तो भरत जैसे ये सुनता है एकदम रोने लगता है कि भाई मेरे जो पिताजी हैं वो चल बसे हैं और मैं कैसे जो है आराम से रहूँ, कैसे जो है सांस लूँ, और आप जो है मुझे कह रही हैं कि भाई आराम से बैठो, कैसे मैं बैठ जाऊँ। तो ये तो बड़ा एक हादसा हो गया है, बड़ी विपदा आ गई है अयोध्या पे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों इतना जो है बुरा हाल है पूरे राज्य का। जिस राज्य में राजा नहीं होता उसका जो है ऐसा ही हाल होता है। उसमें तो कोई ना दिन चढ़ता है, ना रात होती है, ना समय का कुछ पता रहता है, ना कोई कारोबार होता है, ना वेदों का जो है उच्चारण होता है। जो राज्य है धीरे धीरे मरने लगता है। तो जब राजा अगर गुजर गया है तो मुझे बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं बिल्कुल 7 दिन की जगह 3 दिन में ही आ जाता, बिल्कुल भागे भागे आता। मेरे को तो मेरे से गलती हो गई जो मैंने समय ले लिया आने में। मुझे तो बिल्कुल जल्दी आ जाना चाहिए था। ये तो आपने बड़ी जो है गलत बात बताई है। तो फिर वो रोता है और 1 मिनट जब सांस लेता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि भाई तुम परेशान मत हो और जो है शांत हो जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो वो राजा जो भरत रहता है वो अपनी माँ से पूछता है कि भाई मैं खाना पीना कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे ये बताइए मेरे बड़े भाई जो है राम है, वो मुझे लगता है अब राजा बन गए होंगे, तो वो कहाँ पे हैं। पिताजी का जो सारे क्रिया रहती है जो मरने के बाद उन्होंने पूरी कर दी है या अभी कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं मुझे बताओ, मुझे उनके पास जाना है। तो कैकई जो है बड़े आराम से उनको बताती है कि देखो राम जो है यहाँ पे नहीं है। तो एकदम भरत जब खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि भाई राम यहाँ कैसे नहीं है, राम को तो यहाँ होना चाहिए, और राम कहाँ है। तो बोलती है राम जो है वो जंगल में चले गए हैं। भरत एकदम गुस्से में कहता है कि भाई राम ने कौन सा किसी ब्राह्मण को लूटा है, कौन सा किसी पराये की पत्नी पे नजर रखी डाली है, कोई बुरा काम किया है, किसी गाय को मारा है, राम ने ऐसा क्या जो बुरा काम किया है जो उसको जंगल में जाना पड़ा। पिताजी जो है हमारे मर गए हैं, राम को तो यहाँ होना चाहिए, राम को तो राजा होना चाहिए, राम से बेस्ट सूटेड तो कोई है ही नहीं राजा बनने के लिए, राम जो है कहाँ चला गया है। तो बताती हैं कि देखो मैंने जो है राजा से 2 जो है चीजें मांगी थी, राजा ने मुझे 2 वरदान दिए थे कि एक जो है तुम राजा बन जाओगे और दूसरा राम जो है जंगल में चला जाएगा। तो राम ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे वरदान जो है जो मैंने राजा से जो प्रॉमिस मांगे थे उसको पूरा करने के लिए राम जो है चला गया है। और भरत एकदम गुस्सा के आंखों लाल होके एकदम जो है ऐसा लगता है कि अपनी माँ को ही वो मार देगा ये सुनने के बाद। तो 1 मिनट वो अपने आप को रोक लेता है और सांस लेता है। तो उसको हम कहते हैं जैसे मौन किसी के मरने पे हम करते हैं 1-2 मिनट का, तो वैसा वो मौन लेता है। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि जब किसी के मरने पे हम मौन लेते हैं तो वो मौन की जो परंपरा है वो उस दिन शुरू हुई जब भरत ने अपनी माँ की बात सुन के सबसे पहले 1-2 मिनट का मौन दिया। तो मौन देने का जो कारण बताया गया है, जो बताते हैं कि भाई मौन इसलिए दिया जाता है ताकि 1-2 मिनट हम अपनी जो दिशा है, अपना जो इमोशनल स्टेट है उसको कंट्रोल कर सकें। गुस्से में आके या परेशानी में आके हम कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिससे कि बड़ा ही एकदम बुरा जो हुआ है उससे और बुरा हो जाए। तो किसी के मरने पे 1-2 मिनट का जो मौन जो है धारण करना सिर्फ एक आदर की नहीं बल्कि अपने लिए भी एक बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि हमारा जो इमोशनल स्टेट है थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो भरत जो है 2 मिनट रुकने के बाद देखता है कि भाई मेरी माँ जो है उस पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो कुछ करता नहीं लेकिन बैठ के एकदम रोते रोते कहने लगता है, तुमने माँ, तुमने तो हमारा पूरे राज्य जो है खत्म कर दिया है, तुमने जो है राजा को मार दिया है और तुमने राम को जो है यहाँ से भगा दिया है, एक ब्राह्मण बना दिया है। तुमने एक तो काटा है हमारे राज्य को और उस पर फिर तुमने नमक छिड़का है राम को यहाँ से भगा के। तुमने हमारा जो पूरा परिवार है वो नष्ट कर दिया है। बोले हमेशा तुम्हारे बारे में लोग कहा करते हैं कि मेरी माँ जो है बड़ी चंचल है और कुछ भी कह देती है, कुछ भी कर देती है, लेकिन राजा का इतना प्रेम था तुमसे और तुमने जो है अपने पति की ही जान ले ली है एक एक। तो बड़ा वो गुस्साता है लेकिन वो कुछ गुस्से में ऐसा कुछ करता नहीं, लेकिन रोते रोते बहुत जो है कहता है कि माँ तुमने जो है बड़ा बुरा किया है, तुम्हें ये जो है नहीं करना चाहिए था, ये बड़ी खराब जो है बात तुमने की है, बड़ी खराब चीज तो तुमने की है। जिस राजा ने जिस राज्य ने तुम्हें इतना प्यार दिया तुमने उसी को नष्ट कर दिया है। और बोलता मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो वो उसको छोड़ के जो है कौशल्या जो रानी है उनके कक्ष की तरफ जो बढ़ने लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, मैं कम से कम बड़ी जो रानी है कौशल्या उनसे जाके मिलता हूँ। और शत्रुघ्न जो है उनके साथ ही चल पड़ता है।
रानी कौशल्या को भी उधर जो है पता चलता है कि भाई भरत आया है और राजा के कक्ष में है, तो रानी कौशल्या भी अपने कक्ष से जो है निकलती है और आती है भाई इधर, और बीच में जो है रास्ते में आधे रास्ते में दोनों मिलते हैं। तो भरत जो है एकदम देखते ही रानी कौशल्या को उनके पैरों में गिर जाता है कि माँ, ये जो है बड़ा बुरा हुआ है, और ये पिताजी चल बसे हैं, राम यहाँ है नहीं, तो इससे बुरा जो है कुछ नहीं हो सकता। आप जो है मेरी बात मानिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं राजा बनूं या राज्य चलाऊं। बड़े भाई के जिंदा रहते ये तो बड़ी लांछन की बात है कि मेरे ऊपर ये कहा गया कि भाई मुझे राजा बनाया जाए। मुझे माफ कीजिए, ये बड़ी गलती हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी, और मैं आपको वचन देता हूँ कि जीते जी जब तक मेरे भाई जिंदा है, मैं बिल्कुल जो है राजा जो बिल्कुल नहीं बनूंगा, और वही राजा बनेंगे, वही राज्य को चलाएंगे, मैं जो है बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसा। तो रानी कौशल्या जो है उसको उठाती हैं, परेशान तो बहुत होती हैं पर समझती हैं कि भाई ये सब कैकेयी का किया हुआ है, ये इसका किया हुआ नहीं है। तो उसको भी समझाती हैं कि देखो अब तो जो हो गया हो गया, अब कैकेयी के कहने पे जो सब हुआ है, तुम जो है एक काम करो, मुझे भी राम के पास भेज दो। यहाँ राजा दशरथ जो है मेरे पति हैं, वो भी अब मर चुके हैं, और राम के बिना मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। राम अगर जंगल में है तो मैं भी जंगल में ही जाना चाहती हूँ। तो भरत जो है शत्रुघ्न के साथ हाथ जोड़ के कैकेयी रानी को, कौशल्या रानी को समझाता है कि माँ जो है, राम ने हमेशा जो है अपनी तीनों माँओं को एक जैसा देखा है, और मैं भी अपनी जो तीनों माएँ हैं, आप हो, सुमित्रा है, कैकेयी है, सबको एक बराबर देखता हूँ, और मुझे जो है आप मौका दीजिए कि मैं राम को जाके वन से ले आऊँ। अब तो पिताजी भी चल बसे हैं, तो इस जो वचन है, जो वादा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे आप जो है एक बार मौका दीजिए राम को यहाँ लाने का, और आप थोड़ा सा जो है रुक जाइए। तो वो समझाता है, उनको बुझाता है, फिर बाहर आता है, तो बाहर उसको जो है विश्वामित्र जी मिलते हैं, सॉरी वशिष्ठ जी मिलते हैं, और वशिष्ठ जी समझाते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले तो राजा जो है मर चुका है, राजा का जो है अंतिम संस्कार करना है, क्रिया करनी है पूरी, और तुम जो है बाकी सब जो करना चाहते हो बाद में करना। अब यहाँ पे बेटे जो राजा के हैं सिर्फ एक तुम ही हो, और तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही ये जो है कार्य जो है पूरा करना है। तो वशिष्ठ जी के समझाने पे और बाकी जो ऋषि रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, उनके साथ जो है भरत जाता है अपने पिताजी को लेके सुरायु नदी के किनारे, और वहाँ लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उनको जलाया जाता है, जो क्रिया की सारी विधि है वो की जाती है। वापस आते हैं ये लोग शाम के समय महल में, और बैठे हैं, मतलब भरत बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं, और बीच में जो है मंथरा जो है कहीं से आ जाती है, और मंत्रा के आते ही एक सिपाही जो रहता है वो शत्रुघ्न को बताता है कि यही मंत्रा है जिसने तुम्हारे माँ के जो है कान भरे थे कैकेयी के, जिसकी वजह से इतना जो है त्रासदी जो है हमारे राज्य पे आई है, और तुम्हारे पिताजी जो है चल बसे हैं, राम जो है जंगल में चले गए हैं, यही मंत्रा है जिसकी वजह से हुआ है। तो शत्रुघ्न एकदम आंखें लाल गुस्सा के एकदम मंत्रा के बाल जो है पकड़ लेता है, उसको बोलता है कि भाई तुम्हारा तो सर जो है काट देना चाहिए, तुमने जो है अयोध्या में इतना बुरा जो काम किया है, इतनी बुरी जो दिन हमें दिखाए हैं, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो भरत उसको रोक देता है, देखो समझाता है कि भाई हमारे जो शास्त्र हैं हमें बताते हैं कि ऐसे कोई महिला जो है जिसने हमें युद्ध के अंदर नहीं हराया है, जिसने सिर्फ बातें की है, उनको तुम सिर्फ बोल सकते हो लेकिन तुम मान नहीं सकते, उनको तुम किसी भी तरह का जो है क्षति नहीं पहुंचा सकते, ऐसे पकड़ नहीं सकते, इनको छोड़ दो। ये हमारे जो शास्त्र हैं उनके हिसाब से नहीं है, कोई भी वायलेंस करना किसी महिला के अगेंस्ट में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बहुत गलत बात है। बोले अगर तुम ऐसा करोगे तो सोचो कल को तुम्हें श्री राम के पास जाना है, उनकी आंखों में तुम कैसे देखोगे, उनके चरणों में तुम कैसे बैठ पाओगे जब तुमने ऐसा कोई काम किया होगा जो धर्म के इतना विरुद्ध है। तो भाई के समझाने पे शत्रुघ्न जो है उसको छोड़ देता है, और जो मंत्रा है वो जाके कैकेयी के पास जो है बैठ जाती है कि भाई अगर ये मैं शत्रुघ्न को फिर दिखी है तो मुझे मार ही डालेगा, आप जो है मुझे बचा लीजिए। तो ये सब देखते हुए भरत जो है अपने क्रिया के जो काम है शुरू करता है। चौथा किया जाता है जिसमें ब्राह्मणों को जो है खाना खिलाया जाता है, उनको कुछ तोहफे दिए जाते हैं, फिर 10वां किया जाता है, 12वां किया जाता है, 13वीं होती है। 13वीं के दिन जो है वशिष्ठ जी आते हैं, भरत को कहते हैं कि भाई
अब जो है 13 दिन हो गए हैं तुम्हारे पिताजी के जो श्राद्ध के जो सारे काम हैं, जो क्रिया के जो सारे काम हैं वो पूरे हो गए हैं। अब जो है तुम्हारे पिताजी ने तुमको ही राज्य सौंपा था, जो वचन दिया था, और तुम्हें जो है अब राजा जो है बनना है। और कल जो है हम तुम्हें ये तुम्हारा जो पूरा काम है, सत्कार है, करेंगे। तो भरत जो है वशिष्ठ जी को कहता है कि नहीं देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। इक्ष्वाकु वंश की ये रीत चली आई है कि सबसे बड़ा जो बेटा है वही राजा बनता है। और राम ने अगर कोई ऐसा बुरा काम किया होता जिसकी वजह से उसको देश से निकाला होता तो मैं राज्य पे खुशी खुशी चढ़ता, लेकिन राम से अच्छा जो है, नेक जो है, कोई इंसान नहीं है। उसने धर्म की पूरी मान मर्यादा रखी है और पिताजी के वचन को मानने के लिए वो जंगल में गया है। अब पिताजी तो रहे नहीं है, मैं उसको वापस लाऊंगा, वही राजा बनेगा। और मेरा राजा बनने का बिल्कुल कोई मन नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो वशिष्ठ जी को कहता है कि अभी आप जो है सेनापति को बुलाइए, आज 13वीं पूरी हो जाएगी, कल जो है हम निकलेंगे और जो है सेना के साथ जाएंगे श्री राम को जो है वापस लाने के लिए। और रात में ही वो अपना कहता है कि भाई सैनिकों को कि कुछ सैनिक जो है आगे जाएं, जो रास्ता है उसको ठीक करें, ताकि जो सेना है वो पूरी चल के जा सके श्री राम को लेने के लिए, और रास्ते में कोई बाधा ना आए। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं कि भाई आधी सेना तुम यहीं छोड़ दो, आधी लेके तुम चलो, ताकि राज्य भी हमारा ठीक रहे। तो वो सारी तैयारी होती है और अगले दिन सुबह जो है भरत अपना करता है कि आज जो है हम निकलेंगे यहाँ से और श्री राम को जो है वापस लाएंगे, उन्हीं को राजा बनाएंगे। और ये बात जैसे लोगों में, अयोध्या के लोगों में फैलती है, तो अयोध्या के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं कि भरत ने देखो सच्चाई का साथ दिया है। भरत का जो नाम है कि वो हमेशा सच बोलता है अपने बड़े भाई की तरह। तो भरत जो है अच्छा राजा है और भरत को जो है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अपनी माँ के जो बुरे काम थे उस पे वो नहीं चल रहा है। हम भरत का पूरा साथ देंगे। तो अगले दिन जब सेना पूरी तैयार हो रही है, भरत निकलता है, तो पूरी अयोध्या के लोग आते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो है बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो और जो है तुम फटाफट जो है श्री राम को जो है लेके आओ। हमारी पूरी जो सपोर्ट है, जो हमारी पूरी जो दुआएं हैं, जो प्रेयर है, वो पूरी तुम्हारे साथ है। तुम ये अच्छा जो है शुभ काम करो और श्री राम जो है उनको वापस लेके आओ, ताकि वो जो है हमारा जो है राजा बन सके। आज का जो ये व्लॉग है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आने वाले जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे भरत जो है श्री राम के पास सेना को लेके पहुंचते हैं और फिर आगे क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका कमेंट है, फीडबैक है तो ज़रूर दें। धन्यवाद।